हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजू और स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रैवलिंग राजू में। तो दोस्तों, अभी हम निकल चुके हैं तीर्थों के राजा यानी प्रयागराज महाकुंभ के दर्शन करने के लिए। तो आज से हमारी गाड़ी स्टार्ट हो रही है चित्तौड़गढ़ जंक्शन से और अगली जाएगी ये डेढ़ दिन के अंदर हम पहुंच जाएंगे प्रयागराज। तो आज हम महाकुंभ जो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, मतलब फर्स्ट टाइम ही होगा मैं कुंभ में जा रहा हूँ। तो आप किस प्रकार कुंभ में जा सकते हैं, किस प्रकार कहाँ रुक सकते हैं, क्या क्या व्यवस्था है, ये सब की जानकारी हम आपको इस ब्लॉग में ज़रूर देंगे। तो नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो चलते हैं हम तीर्थों के राजा यानी प्रयागराज, और कहाँ रुक सकते हैं, क्या क्या हो सकता है प्रयागराज में। तो इस सब की जानकारी आपको अभी इस ब्लॉग में मिलेगी। तो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और इस ब्लॉग के अंत तक पूरा बने रहिए। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रैवलिंग राजू में। तो चलते हैं प्रयागराज। तो दोस्तों, जैसे ही हमारी यात्रा शुरू हुई चित्तौड़गढ़ जंक्शन से, और अगला स्टेशन होने वाला था हमारा कोटा पे हमने थोड़ा रुका, विश्राम किया और ब्रेकफास्ट वगैरह किया, मतलब लंच वगैरह डिनर किया। और डिनर करने के बाद हम अपनी यात्रा को आगे रखने वाले थे। हमने सोचा एक बार कहीं विश्राम कर ले, पर विश्राम कैसे हो सकता है। हम जा रहे थे महाकुंभ यानी तीर्थों के राजा प्रयागराज जाने के लिए हमारे को कोई थकान नहीं थी। हमने एक बार तो सोचा कि रुक जाए, पर रुकना नहीं था क्योंकि रात में घोर अंधेरा भी था, मतलब कोहरे भी था, और हमारे को रुकना नहीं था। उसी रुकने के साथ तो हम लेट हो जाते और हमको जल्दी से जल्दी पहुंचना था उस प्रयागराज नगरी पर। यहाँ पर देवता भी एक बार जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। तो हम जैसे ही निकले तो रात के सफ़र में हमने कहीं नहीं रुका, और हमारा सफ़र कानपुर होकर निकलने वाला था। तो हम देखते हैं लेकिन कौन सा सफ़र पहले आता है, शिवगिरी बाद में चित्रकूट वाला रास्ता होता है। तो हम उस चित्रकूट वाले रास्ते से हम सीधे पहुंचते हैं प्रयागराज। तो ये सफ़र हो रहा है हमारा प्रयागराज के लिए। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके चित्रकूट। जो ये नज़ारा पीछे की तरफ दिख रहा है आपको, ये चित्रकूट का है। यहाँ से मात्र 30 से 40 किलोमीटर दूर और है प्रयागराज। तो हम पूरी रात निकले थे चित्तौड़गढ़ जंक्शन से। चित्तौड़गढ़ जंक्शन के बाद में फिर हम निकले थे झांसी कोटा होके, फिर आए सीधे चित्रकूट आ गए हैं। चित्रकूट से अब मात्र लगभग देख लो प्रयागराज जो महाकुंभ मेला लग रहा है, यहाँ से लगभग देख लो कि 20 किलोमीटर दूर है। तो बहुत ही तगड़ा रोमांचक सफ़र रहा है। अभी हम ये चौहान ढाबा द फैमिली, ये पीछे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम नाश्ता करने के लिए रुके थे क्योंकि थोड़ा गाड़ी को भी आराम हो जाए और हमारे को भी रेस्ट मिल जाए, तो क्या एक अच्छा रहता है इसके लिए। तो आप पीछे की तरफ देखिए, ये रोड दिख रही है आपको, बहुत सुनसान रास्ता था। यूपी के अंदर रोडें वगैरह बहुत ज़बरदस्त लगती है, पर इनका लफड़ा ये पड़ता है कि यहाँ पर कोई गाड़ियाँ वगैरह नहीं मिलती। आप आए तो एक कानपुर वाला रास्ता था और एक चित्रकूट वाला रास्ता था। तो हमने चित्रकूट वाला रास्ता सेलेक्ट किया क्योंकि ये थोड़ा सा इजी पड़ रहा था वहाँ कि हमको कानपुर होके वापस अयोध्या जाना पड़ेगा और अयोध्या से फिर वापस इधर आना पड़ेगा। तो हम हमारी मंजिल के बहुत ही करीब पहुँच चुके हैं। जो कुंभ लग रहा है, जो 122 सालों में पहली बार आता है। कुंभ तो हर 4 साल के बाद आ जाता है भारत की 4 जगहों पर, लेकिन महाकुंभ जो 122 साल बाद आता है, इसी के दर्शन लाभ के लिए हम आपको लेकर चल रहे हैं इस महाकुंभ की यात्रा में। तो कैसी लग रही है हमारी ये यात्रा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इससे संबंधित सब कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। हमें कमेंट करिए, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपके कमेंट के जवाब ज़रूर देंगे। तो चलते हैं नाश्ता करने के बाद सीधे वापस। हमारी गाड़ी पीछे की तरफ पड़ी है, देखिए पीछे की तरफ, और हम प्रयागराज के रास्ते पर। तो दोस्तों, जैसे ही हम चित्रकूट पार हुए और चित्रकूट से जैसे ही बाहर निकलने वाले थे कि हमें एक मंदिर दिखाई दिया और हम यहाँ पर रुके। तो हमने सोचा कि ये क्या है। देखने पर पता चला कि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा यहाँ पर रहते थे। जो रामायण काल में इनका वर्णन किया हुआ है कि महर्षि वाल्मीकि यहाँ पर सीता मैया और लवकुश के साथ में यहाँ रहते थे, और सीता मैया को यहाँ पर रखने के बाद लवकुश को शिक्षा वगैरह प्रदान की थी। तो ये वही आश्रम है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम, जो चित्रकूट में बना हुआ था। तो यहाँ पर बहुत सीढ़ियाँ थी और यहाँ पर लाल कलर के बंदर बहुत पाए जाते हैं जो भगवान श्री बजरंगबली के रूप में माने जाते हैं। तो ये सीढ़ियाँ बहुत थी, तो हमने भी सोचा कि हम भी इस मंदिर का दर्शन कर लें। तो हम भी धीरे धीरे उन सीढ़ियों को पार करते हुए सीधे सीधे आगे बढ़ रहे थे। तो भी महर्षि वाल्मीकि के मंदिर के यहाँ पर आ चुके हैं। पीछे देखिए ये आ रहे हैं, ये ऊपर की तरफ पूरी टीम अल्फा के साथ में। जैसे ही हम सीधे चढ़कर धीरे धीरे चढ़ने लगे तो हमने सोचा कि मंदिर आ गया, लेकिन अंदर देखा कि मंदिर तो और भी ऊपर है। यहाँ पर वाल्मीकि जी का एक मूर्ति बनी हुई थी,
और माता जी की और तस्वीर बनी हुई थी और थोड़ा बहुत धर्मशाला वगैरह और अंदर जाने का रास्ता था। लेकिन हमने आगे की तरफ देखा ये माता जी का मंदिर है और यहाँ आगे जाने पर देखा कि और भी ऊपर रास्ता जा रहा है, तो हमने सोचा कि यही होगा मंदिर, पर ये मंदिर नहीं था। तो धीरे धीरे हमने आगे की ओर बढ़ना शुरू किया और हम जिस मंदिर की तलाश में थे कि जहाँ पर वाल्मीकि जी द्वारा रचिता थी, तो उसकी तरफ हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, क्योंकि वो बहुत ही ऊपर था और पहाड़ी की तरफ था। तो हमने सोचा कि जल्दी आ गया, पर जल्दी नहीं था। ये वाल्मीकि के अंदर उस रामायण का वर्णन किया गया है कि आप रामायण तो जरूर देखी होगी कि वाल्मीकि जी यहाँ पर आश्रम में डालकर रहते थे ऋषि मुनियों के साथ में, और यहाँ पर सीता मैया को छोड़ दिया गया था लक्ष्मण जी द्वारा भगवान श्री राम के आदेश पर, उनको यह करने पर। तो हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे थे, मंदिर की घंटी बजाई और जैसे ही हम देख रहे थे कि वन बहुत बड़ा था, ये पूरा वनी क्षेत्र था। तो दोस्तों अभी हम चित्रकूट आगे थे। चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम होता है ना, ये पीछे आपको दिखाई दे रहा है, पीछे की तरफ बहुत ही बड़ा आश्रम है। महर्षि वाल्मीकि यहाँ पर रहा करते थे। ये महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। तो चलते हैं, अभी आपको दर्शन करवा रहे हैं। बहुत बड़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। जो हम प्रयागराज जा रहे थे ना, तो बीच में उस रास्ते के अंदर आ गया था, तो हमने देखा कि रुक के आपको दर्शन वगैरह करवाया जाए। ये बहुत ही बड़ा पहाड़ है, पहाड़ी इलाका एरिया है। ये देखिए आपको ऊपर पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे। इन पहाड़ों के साथ में हम आपको महर्षि वाल्मीकि जो रामायण की रचिता है, उनके द्वारा जो लिखी गई रामायण वो बताया गया है। हम आपको ऊपर की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पर लाल मुँह के बंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए आपको बताते हैं। वो क्या है ऊपर? ऊपर क्या है? ऊपर की मंदिर बने हुए ना। तो किसी ने बोला है रास्ते में यहाँ के निवासी जो लड़के रहते थे यहीं के आसपास के, इनसे हमने पूछा कि ऊपर क्या बना हुआ है, तो उन्होंने बोला कि मंदिर है। हमें तो मालूम नहीं था कि क्या गुफा वगैरह है कि कुछ नहीं है, तो वो बोल रहे थे कि मंदिर है। तो हमारे अंदर भी एक इच्छा हो गई थी कि ऊपर जाकर तो जरूर देखना है कि कौन सी मंदिर और कौन सी गुफा बनी हुई है। दोस्तों ये चित्रकूट जो जहाँ पर भगवान श्री राम के द्वारा शबरी माता के ने बेर दिए थे और वो झूठे बेर यहीं खाए हुए थे, इसका दर्शन मैं करा रहा हूँ आपको। सीता रसोई, ये सीता माता की रसोई पुराने शिलालेखों के द्वारा बनाया हुआ है। ये देखिए, ये पहुँच गए हैं हम। देखिए पुराने किला लेख। चित्रकूट मित्र, यहाँ का कुछ देखने लायक स्थान है ये कि यहाँ पर श्री राम के कुछ मूर्ति वगैरह बनी हुई है। बॉस, यार पीछे क्या है? पीछे क्या है? नहीं क्यों भैया, पीछे क्या है? ये गुफा है? कितनी दूर है? पास में ही है। बॉस नीचे उतरो। अच्छा ये गुफा है क्या? हाँ बैठ जा वहाँ पे, यहाँ और गुफा है। ये पूरा जंगल बना हुआ है चित्रकूट का। रुक जा। ये चित्रकूट का वन बॉस। ज्ञानी बॉस, ये तपस्या गुफा बाबा की। ये देखिए आप अंदर की तरफ, ये गुफा बनी हुई है
भगवान श्री राम को, लव कुश को वाल्मीकि द्वारा यहाँ पर वो दिया गया था, इनको शिक्षा वगैरह प्रदान की गई थी इनके द्वारा बनी हुई कलाकृतियाँ। ये आप चित्रकूट से लाइव देख रहे हैं। कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पर इन पहाड़ों के बीच रहते हैं। तो ये पीछे की तरफ देखिए, चित्रकूट की जो गुफा है ना, वो चित्रकूट की गुफा बनी हुई है पीछे की तरफ, यहाँ तपस्या करने के लिए। ये अंदर ये गुफा की रास्ता है और यहाँ पर लव कुश के द्वारा जो सिखाया गया था, ये दिखाने वाले ये बच्चे हैं। यहाँ पर दिखाते हैं कि मतलब लव कुश को यहाँ पर शिक्षा वगैरह प्रदान की जाती थी। और यहाँ से लव कुश को भगवान सीता माता को वनवास हुआ था, तो सीता माता को वनवास के दौरान वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ा गया था लक्ष्मण के द्वारा, और लक्ष्मण को फिर यहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ था। और इसी चित्रकूट के वन में बहुत सारे वो बने हुए हैं जिसका वर्णन हम आपको वीडियो में कर रहे हैं। यहीं के निवासी हैं। क्या क्या नाम है रे आपका? नाम बताओ रे इधर। क्या नाम है? ये अंजू है। इनका नाम क्या है आपका? संजू। अंजू और संजू दोनों है और ये यहीं के निवासी हैं। नीचे क्या है? पूरा वन ऐसे ही है। ये लो, हमारी ये पूरी टीम अल्फा देखो, ये बॉस भाभी जी और ये हमारे ड्राइवर साहब आदरणीय पंडित जी, इनके सानिध्य में हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं प्रयागराज। कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों ये हो गए थे महर्षि वाल्मीकि के दर्शन, ये ऊपर की तरफ ये वाल्मीकि के दर्शन करके अब हम निकल रहे हैं नीचे। हम अपने अगले सफ़र हमारे प्रयागराज, जो यहाँ से 100 किलोमीटर का सफ़र और है, लगभग 2 घंटे का सफ़र हम तय करके पहुँच जाएंगे महाकुंभ, जो साल में 122 साल के बाद महाकुंभ का संयोग वापस बनता है। इस महाकुंभ के महासंयोग में तीनों नदियों के संगम के साथ हम उस दर्शन करने के लिए, आपको भी उस महासंगम को ले जाने के लिए यहाँ जा रहे हैं। तो आप भी उस महाकुंभ के महासंगम में डुबकी हमारे साथ ज़रूर लगाइएगा कि ये किन 3 नदियों का संगम, किस प्रकार आप वहाँ जा सकते हैं, उन सब की जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ में मिल जाएगा। तो कैसी लग रही है हमारी ये जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं नीचे सीढ़ियों की तरफ बार बार देख रहा हूँ, क्योंकि यह ऊंचाई है और ऊंचाई में पैर स्लिप होने से नीचे गिर सकता हूँ, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए पूरी सूचना आपको प्रदान कर रहा हूँ। जैसे ही हम चित्रकूट से निकले और हम अब अपने प्रयागराज के सफ़र पर निकल चुके थे, क्योंकि यहाँ से 100 किलोमीटर का सफ़र और हमें 2 घंटों में इसको पूरा करना था। 2 घंटों में 100 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके हम पहुँच चुके थे तीर्थों की नगरी प्रयागराज। जी हाँ दोस्तों, हम अभी जिस जगह पर हैं यह है तीर्थ नगरी प्रयागराज, और ये वो कुंभ क्षेत्र है जिस कुंभ क्षेत्र में कई ऋषि मुनियों के, तपस्वियों के और राजाओं के अखाड़े वगैरह बने हुए हैं। तो हम भी जा रहे थे, हमारे जो गुरुजी थे उन गुरुजी के अखाड़े की तरफ। तो ये हमारा था सेक्टर 14, तो इसके अंदर हम एंटर हो चुके थे। और ये थी हमारे गुरुजी की कुटिया 1008 कुशल भारती जी महाराज दिगंबर। तो उनकी कुटिया का निर्माण काम चल रहा था और यहाँ पर जो वर्कर थे जो किस प्रकार इन कुटिया को बना रहे थे, क्योंकि अभी बारिश का मौसम था, तो अभी बारिश के मौसम में बारिश तेज प्रकार से हो रही थी। तो उसको बनाने के लिए जो यात्रीगण वगैरह आते हैं उनको विश्राम करने के लिए, इस कुंभ में स्नान करने के लिए, तो वो यहाँ पर रुक सकते थे। ये हमारे महाराज जी की कुटिया है, यहाँ पर हमारे महाराज जी कुशल भारती जी रहते हैं। तो ये बन रही थी ये पूरा व्यू। और ये अंदर की कुटिया जो महाराज जी बैठते हैं, उनका आसन वगैरह और उनका धूनी वगैरह यहाँ पर रहते हैं। और ये सारे भक्त लोग यहाँ पर इस कुटिया के अंदर बैठे हुए थे, पर महाराज जी कहीं किसी से मिलने गए थे। और ये पूरा व्यू देखिए आप कि ये महाराज जी की कुटिया है, और पीछे की तरफ जो लोग उन कुटिया को बना रहे थे, जो बांस से बनी हुई और घास से बनी हुई थी। इस पूरी कुटिया को अंदर 6 से 7 कुटिया बनी हुई थी, जिसमें बाहर के आए हुए हैं। और इनके पीछे जो टेंट लग रही थी, टेंट सिटी होती ना, उस टेंट सिटी के अंदर जिस प्रकार आप रह सकते हैं। तो लोगों के लिए जो मेहमान आते हैं प्रयागराज में शाही स्नान करने के लिए, उस शाही स्नान करने वालों के लिए यहाँ पर कुटिया बनाई गई, जो बांस से बनी हुई थी। और अंदर एकदम स्वच्छ थी, इतनी थी कि चारों तरफ से पैक थी। और अंदर वगैरह तो आपको बारिश का पानी भी अंदर नहीं घुस सकता, और आपको हवा भी 1% नहीं लग सकती थी। संगम क्षेत्र प्रयागराज के अंदर हम पहुंच चुके हैं। ये वो स्थान था कि हमारी जो कुटिया बनी थी ना, जो आश्रम बना था, उस आश्रम के सामने बहुत सारे अखाड़े वगैरह थे। तो हम भी उन अलग अलग आश्रम में जाकर देखना चाहते थे कि इस आश्रम के अंदर क्या क्या बना हुआ है, किस प्रकार लोग रहते हैं और कौन कौन अंदर था। तो ये सामने देखा तो ये क्या है कि प्रयागराज के जो तीर्थ
यात्रियों को ठहरने के लिए जो प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की जाती थी, उनको कुछ टेंट वगैरह अलॉट किया जाते थे कि इस सेक्टर में जो अलग अलग सेक्टर बने होते हैं, जैसे कि हम 14 सेक्टर में रुके हुए थे, तो उस 14 सेक्टर का निरीक्षण गृह, यानी आपको कुछ भी चाहिए तो उस सब की सुविधा यहाँ पर मिलती थी। ये वो चौराहा है जो संगम क्षेत्र के अंदर बना हुआ है कि यहाँ से अलग अलग सेक्टर के अंदर अलग अलग रास्ते जा रहे थे, कि सेक्टर 14 और 15 की तरफ जाने के लिए ये रास्ता था, और यहाँ से आ रहे थे लोग वगैरह, और 16-17 के लिए जाने के लिए ये रास्ता था जो मेन नुक्कड़ के ऊपर था। हम भी एक और दूसरा आश्रम था उसको देखने के लिए निकल पड़े थे, क्योंकि वो हमारे बहुत ही करीब पास था और बहुत ही अच्छा सा टेंट वगैरह लग रहा था और उसको बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया था। तो हमारे मन में भी इच्छा हुई कि हम उस मंदिर की तरफ बने हुए इस अखाड़े को हम देख सकें कि ये किसका बना हुआ था। तो हम भी धीरे धीरे उसकी तरफ निकल चुके थे। तो अंदर वॉशरूम वगैरह सारी अच्छी व्यवस्था यूपी सरकार के द्वारा की गई थी। ये बहुत ही सराहनीय की बात है कि योगी जी की सरकार के अंदर प्रयागराज के अंदर 144 साल बाद एक ऐसा महाकुंभ बना हुआ था कि महाकुंभ का संयोग बना, जिसके अंदर उन्होंने ये व्यवस्था की गई थी। कुंभ के संगम क्षेत्र के अंदर सेक्टर 14 में जो हमारे बाबा जी श्री दाता 1008 कुशल भट्ट जी महाराज का जो लगा हुआ है ना, ये देखिए पूरा संगम क्षेत्र जो हम खड़े हैं अभी, जो ये स्थान है, जो हम जिस स्थान पर जा रहे हैं, ये गंगा मैया है। इस गंगा मैया के स्थान के अंदर, इस गंगा मैया में जो पूरे को रोक कर इस संगम क्षेत्र को बसाया गया है। यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े अखाड़े वगैरह हैं ना, इन सभी को यहाँ पर लाकर स्थित किया गया है, जिससे कि आम जनता को और ये स्नान वगैरह कर सके। तो हम चल रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। ये बहुत सारे अखाड़े बने हुए हैं। ये देखिए मेरे पीछे की तरफ ये पूरा बना हुआ है संगम क्षेत्र का अखाड़ा। बहुत बड़ी रोडें वगैरह, बहुत सारा संगम क्षेत्र का नॉलेज आपको मिल जाएगा। चलिए आप आइए, हम आपको आगे की तरफ ले जाते हैं। पीछे जो अखाड़ा दिख रहा है आपको, ये वो स्थान था जिसको हम देखने के लिए हम वहाँ से निकल चुके थे, और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते देखा कि ये वो अखाड़ा एक बना हुआ है। और अंदर धीरे धीरे हम पहुँच रहे थे कि ये क्या हुआ, ये घास की वो गठियाँ हैं यहाँ से, जिससे यहाँ की झोंपड़ियाँ बन रही थी। यहाँ को बनाने के लिए नीचे की तरफ ठंड वगैरह ना आए, और श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था के लिए अच्छी तरह से घास को नीचे बिछाकर बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्था की गई थी। तो जैसे ही हम पहुँचे तो ये कौन से महाराज हैं, ये कुछ महाराज लग रहे थे जो महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र के महाराज थे, और इनका ये आश्रम बना हुआ था। और अंदर की तरफ देखने पर दिखा गया तो ये क्या था, महल के नुमा। इसी को देखकर हम यहाँ पर पास में आए थे तो मालूम चला कि ये महल के नुमा नहीं है, ये महल का एक गेट बना हुआ है, और इस गेट के अंदर हमने जाने की कोशिश करेंगे। हाँ, हम जा रहे हैं कि अंदर क्या है। तो अंदर जाने के बाद पता चला कि एक पंडाल बन रहा था। इस पंडाल के अंदर जो महाराज जी थे ना, तो ये महाराज जी यहाँ पर कथा वगैरह कर रहे थे। यहाँ पर कथा करने के लिए बनाया गया था कि जो महाकुंभ में जो भी श्रद्धालु आते हैं तो उनको रहने के लिए और कथा सुनने का अवसर मिल सके। भगवत मान, ये पीछे की तरफ मेरे को जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वही पंडाल का गेट है। महाकुंभ के अंदर सेक्टर 14 में ये बना हुआ है। ये बहुत ही अद्भुत और भव्य बना हुआ है। इसको बनाने का काम जारी चल रहा है। और पीछे की तरफ देखिए गाड़ियाँ वगैरह, और जो महाराष्ट्र जो भी श्रद्धालु आ रहे तो महाराज जी से मिल रहे थे और इसका आनंद ले रहे थे महाकुंभ का। जैसे ही हम पंडाल से बाहर निकले और देखा कि एक ठेला लग रहा था और यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो हमने सोचा ये भीड़ किस बात की। तो हमने जाकर पास में देखा तो चने भुने हुए, मूंगफली के दाने और बहुत सारे जैसे ये होते ना पोहे, जो हम पोहे की इनको तोल कर ये व्यक्ति, जो ये है मिट्टी का बना हुआ है, मतलब कि मिट्टी की वो रेत होती ना जो इस नदी के अंदर से ली गई है, उसको छान कर इसके अंदर ये है सेकता है, मतलब भूनता है। उनको भूनने के बाद में कुछ अच्छी सी रेसिपी बना रहे थे। हमने भी सोचा ये क्या चीज़ है, तो हमने भी इसको ऑर्डर दे दिया था। और ये कुछ 10 रुपये की 100 ग्राम के तौर पर बना रहा था। तो इसके अंदर पहले उन्होंने जो भुने हुए मतलब गीले जो चने और मूंगफली थी, इनको ये भून कर बना रहा था। हमने भी जो पास के जो बहुत सारे लोग रहे थे खा रहे थे, इनको टेस्ट अच्छा लगा। तो मैंने भी यहाँ पर एक लेकर टेस्ट किया कि कैसा लग रहा है। तो अच्छा लगा तो मैंने भी इनको ऑर्डर दिया। तो जैसे ही देखो इनके अंदर ये मूंगफली और जो चना थे ना गीले भुने हुए गीले हुए चने को ये सेक रहा था। और ये मिट्टी थी, जो गर्म मिट्टी थी, नीचे की तरफ आग लग रही है। और ये इस मिट्टी के अंदर जो पोहे और जो आलू वगैरह और मसाला वगैरह डाल के एकदम मस्त मिर्ची वगैरह डाल के बहुत ही अच्छी तरह से ये रेसिपी बना रहा था। ये कुंभ के मेले में बहुत ही अच्छी तरह से चल रही थी। ये एक ऐसी चीज़ थी जिसमें कोई मिलावट नहीं थी
और बहुत से ज़्यादा लोग इसको खा रहे थे। ये जैसे उसने डाला मिर्ची मसाले डालकर ये कागज़ से बनाकर इसको रेडी कर दिया था। तो हमने भी ये 20-30 रुपए की ये ली और खा रहे थे। तो ये हम घूम रहे हैं 1008 कुशाल भारती जी महाराज के पंडाल में। ये देखिए पूरा महाकुंभ मेला ग्राउंड, जहाँ पर सभी अलग अलग साधुओं के अलग अलग वो अखाड़े बने हुए हैं, जिन अखाड़ों का हम निरीक्षण कर रहे थे और देख के आ रहे थे कि किस प्रकार ये बना हुआ था। और ये पूरी लोक अनिष्ठा बने हुए कि किस प्रकार ये करते वते हैं, तो इसके बना हुआ है। तो दोस्तों ये थी भोजनशाला। यहाँ पर बर्तन रखे हुए हैं और यहाँ पर भोजन बनता है जो श्रद्धालु के लिए खाने का व्यवस्था है। तो दोस्तों ये था हमारा प्रयागराज के महाकुंभ का प्रथम पार्ट, और दूसरे पार्ट में हम किस प्रकार शाही स्नान करेंगे उसका पूरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नए मेहमान है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए।